भारत सरकार के मंत्री दौड़े दौड़े गए अमेरिका। अपने सारे पुराने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके सीधा एक हफ्ते का अमेरिका दौरा, 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। मतलब आप कह सकते हैं लबोलुबाब लगभग एक हफ्ते का ये दौरा पीयूष गोयल का अमेरिका में था, इसलिए कि कैसे भी करके डोनाल्ड ट्रंप को, या फिर ये कह ले कि मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ये समझाया जाए कि जो टैरिफ की धमकी वो लगातार भारत को दे रहे हैं कि ना उनके देश के लिए अच्छा है ना हमारे देश के लिए अच्छा है। आइए बैठकर बातचीत कर लेते हैं और कुछ आपस में तय कर लेते हैं। अब दोस्तों खबरें निकलकर आनी शुरू हो गई हैं कि जो आपस में तय हुआ है इससे क्या निकला है। दोस्तों वैसे तो इस सरकार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की रिवायत नहीं है, ना ही किसी रिपोर्टर की इतनी औकात है कि पीएमओ से या फिर किसी मंत्री के दफ्तर से कोई खबर निकलवा ले। लेकिन अब क्योंकि पीयूष गोयल अमेरिका गए हुए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन के साथ भारत सरकार का प्रशासन बेसिकली उनको समझाने गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तो तारीख का ऐलान कर दिया है कि 2 अप्रैल से वो आंख के बदले आंख वाला टैक्स लगाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल टैक्स। रेसिप्रोकल टैक्स को और आसान भाषा में समझाऊं तो कि अगर भारत किसी सामान पर अमेरिका में टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारत के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा, राइट। तो क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी थी और मोदी का जो अमेरिकी दौरा था उसमें भी बहुत हिकअप्स आए थे, इसीलिए पीयूष गोयल को भेजा गया था अमेरिका कि भाई आप बैठिए, प्रशासन को समझाइए और वहां की सरकार से बताइए कि बैठकर कुछ बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा आपका फायदा हो जाए थोड़ा हमारा फायदा हो जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं दोस्तों कि ये बातचीत सही सिरे तक पहुंची है, क्योंकि जो खबर इंडिया टुडे ने छापी है वो बहुत ज्यादा डरावनी है, भारत के लिए भी, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी और इस सरकार के लिए तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। दोस्तों इंडिया टुडे की इस खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन ये टारगेट कर रहा है कि भारत की जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें 0 टैरिफ लगा दे। मतलब भारत जो सामान वहां भेज रहा है उसमें कोई टैरिफ ना हो, 25%, 10%, 20%, 50%, 100%, तो कोई मतलब ही नहीं है, 0% टैरिफ। दोस्तों इस खबर में देखिए, द यूएस हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड इंडिया टू रिमूव टैरिफ ऑन नियरली ऑल गुड्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू सीएनबीसी टीवी 18 रिपोर्ट्स। सीएनबीसी टीवी 18 को यहाँ पर इंडिया टुडे ने कोट किया और मैं इंडिया टुडे को कोट कर रही हूँ कि यूएस के ऑफिशियल्स ने भारत सरकार को 2 टूक कह दिया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स छोड़कर, क्योंकि भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही स्टबर्न है, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश है, हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा अगर हमने इस मामले में भी टैरिफ खत्म कर दिए तो अमेरिका बस इतना माना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी सामान आप भेज रहे हैं उसमें टैरिफ टूरिफ का कोई चक्कर नहीं है, 0 टैरिफ। दोस्तों इस खबर में आगे देखिए, अगर ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है, लिखा हुआ है इफ एक्सेप्टेड द डिमांड्स वुड मीन इंडिया गिविंग अप इट्स ट्रेड प्रोटेक्शंस while giving no concessions in return। मतलब अब तक जो भारत ने अपने उद्योग को बचाने के लिए, अपने सेक्टर्स को बचाने के लिए, अपने बाजार को बचाने के लिए जो भी प्रोटेक्शंस रखी हुई थी उसको वो सारे प्रोटेक्शंस खत्म करने पड़ेंगे। और इसमें कैच ये है कि कोई कैच नहीं है, क्योंकि भारत को इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें विन विन सिचुएशन अमेरिका की होगी कि उसके लिए भारत एक ऐसी मार्केट बन जाएगी जिसमें वो दनादन सामान भेजेगा, और भारत अमेरिका के लिए एक ऐसी मार्केट होगी जिसमें वो दनादन सामान भेजेगा, लेकिन टैरिफ टूरिफ का कोई चक्कर नहीं है। हालांकि इस खबर में ये भी लिखा है कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अभी भी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इससे निकल जाए। लेकिन इसी खबर में आगे भी लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द यूएस इजंट बजटिंग वांट्स इंडिया टू ड्रॉप इट्स टैरिफ विदाउट ऑफरिंग मच इन रिटर्न। मतलब भारत सरकार से ट्रंप प्रशासन ने ऑलमोस्ट इस खबर के मुताबिक साफ साफ कह दिया कि हमको आपसे मतलब नहीं है, आपके हितों से हमको मतलब नहीं है, टैरिफ तो आपको खत्म करने पड़ेंगे। मतलब बात करने को राजी नहीं है ट्रंप प्रशासन भारत प्रशासन से, भारत सरकार से। हालांकि ये अड़ियल रुख जो है ये अमेरिका को भारी पड़ेगा और पड़ना भी शुरू हो गया है। कैसे ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम अपनी बात कर लेंगे, हमारा इससे क्या हश्र होने वाला है, हम इसमें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हालांकि इस खबर में ये भी लिखा है, देखिए लिखा है, हाउएवर द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग देम फर्दर। Indian official recently held discussion with domestic automakers on slashing tariff, but zero duty is off the table। भारत सरकार ने भी बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोगों से बात की है और वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि टैरिफ कम करना
जायज़ है, ठीक है, टैरिफ कम किया जा सकता है। टैरिफ कम करने को लेकर यहाँ के सेक्टर्स भी एक तरह से सहमत हो गए, लेकिन जीरो टैरिफ का मतलब नहीं है। भारत सरकार भी एक तरह से क्लियर कर रही है कि इस तरह की मनमानी दादागिरी आपकी नहीं चलेगी। जीरो टैरिफ हम नहीं कर सकते, हम कर भी नहीं सकते दोस्तों, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते जीरो टैरिफ, क्योंकि अमेरिका इकलौता तो मुल्क है नहीं जिसमें हम सामान भेजते हैं। अमेरिका बिल्कुल सही है कि सबसे बड़ा पार्टनर है हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा, जिसको हम अपना सामान भेजते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मुल्क है ना। अब अमेरिका अगर हमसे जीरो टैरिफ की बात करेगा तो कल को यूके खड़ा हो जाएगा, यूएई खड़ा हो जाएगा, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिसको हम सामान भेजते हैं, फिर हम किस किस को जीरो टैरिफ करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि दोस्तों भारत सरकार के पास वक्त ज्यादा है नहीं, 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 2 अप्रैल का टारगेट दे दिया है ट्रंप ने, दे दिया है ना कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, और 2 अप्रैल कोई बहुत दूर की बात नहीं है। हालांकि दोस्तों ट्रंप के टारगेट्स में खुद ट्रंप भी यू टर्न ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही उन्होंने धमकी कनाडा और मेक्सिको पर भी लगाई थी। कनाडा और मेक्सिको पर बाकायदा 25% टैरिफ लगा दिया था ट्रंप ने, मतलब 4 मार्च की तारीख थी जो कि निकल चुकी है, और कहा था कि अब तो आप पर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अब ट्रंप की भी समझ में आ रहा है कि ऐसे दादागिरी से काम नहीं चलेगा, और ये फैसला भी उन्होंने वापस ले लिया है। उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि अमेरिका का शेयर बाजार भी डोल रहा है, अमेरिका का शेयर बाजार भी लगातार वॉलेटाइल हो रहा है। ट्रंप ये अपनी दादागिरी से तालियां बटोर सकते हैं, हेडलाइन बटोर सकते हैं, बट द पॉइंट इज मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। ट्रंप के जो उनके आसपास लोग हैं, उन्होंने भी उनको समझाया होगा कि लॉन्ग टर्म हो सकता है कि आप अमेरिका का फ़ायदा पहुंचा दें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अपने नारे के साथ आप बड़े स्तर पर उद्योग को यहाँ पर फिर से इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर दें, लेकिन शॉर्ट टर्म आपकी सरकार बहुत अनपॉपुलर हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। और किसी भी सरकार में दोस्तों महंगाई बढ़ती तो सबसे पहले वो अनपॉपुलर होती है। हर सरकार तभी जाती है जब आम लोगों को तुरंत उसका नुकसान होता है महंगाई बढ़ने का, और ये वहाँ होना शुरू हो गया है। इसीलिए ट्रंप को मेक्सिको और कनाडा वाला अपना मामला, जो उनका जो ऐलान था, वो उस पर यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन मोहलत सिर्फ 30 दिन की है। तो ये कह देना कि 2 अप्रैल के लिए भी शायद ट्रंप ऐसा कोई फैसला ले ले, अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ट्रंप का कुछ पता नहीं, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो दैनिक भास्कर ने इसको लेकर एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट छापी। अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ें दोस्तों। दैनिक भास्कर के पत्रकार आदित्य मिश्रा की ये 17 घंटे पुरानी ये रिपोर्ट है, जिसमें वो बताते हैं कि ये जो आंख के बदले आंख वाला टैरिफ का ऐलान किया ना 2 अप्रैल से ट्रंप ने, मोटा मोटा अगर भारत पर ये लागू कर देते हैं ट्रंप, तो 61,000 करोड़ का नुकसान होगा भारत को। मतलब हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान, और ये बहुत बड़ा बोझ है, भारत को उठाना पड़ जाएगा केवल अमेरिका से। देखिए दैनिक भास्कर ने इस शानदार रिपोर्ट में छापा है कि भारत क्या क्या बेचता है अमेरिका को। देखिए भारत अमेरिका को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचता है, और इसमें बाकायदा लाख करोड़ में वैल्यू दी गई है, 4.31 लाख करोड़, लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसको रुपए में मत समझिएगा। इसके अलावा हम बहुत बड़े स्तर पर दवाइयाँ और फार्मास्यूटिकल भेजते हैं, बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि भारत में बहुत शानदार और बहुत हाई क्वालिटी की दवाइयाँ बहुत सस्ते दामों में बनती हैं। और केवल अमेरिका नहीं, हम दुनिया भर में भेजते हैं, अफ्रीकन देशों में भी भेजते हैं। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स भेजते हैं हम अमेरिका को, मोती भेजते हैं, महंगे पत्थर भेजते हैं, जेम्स एंड स्टोन्स तो हमेशा से भेजते हैं, बाकी देशों में भी भेजते हैं। इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट्स भेजते हैं। ये कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री का, भारत सरकार का आंकड़ा छापा है। और सिर्फ भारत नहीं दोस्तों, भारत तो अमेरिका का बहुत छोटा पार्टनर है कंपैरिजन अगर देखें। सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका का चीन है, चीन से बहुत बड़े स्तर पर अमेरिका में सामान जाता है। लेकिन ये जो सामान आ रहा है अमेरिका में, चीन से आ रहा है, भारत से आ रहा है, मेक्सिको से आ रहा है, दूसरे देशों से आ रहा है, उसमें लगातार अमेरिका को बहुत इम्पोर्ट ड्यूटी झेलनी पड़ रही है। ट्रंप ये चाहता है कि कम से कम अभी जो उनकी अर्थव्यवस्था पर इम्पोर्ट ड्यूटी पड़ रही है, उसका 40% हिस्सा वो कम कर दें। लेकिन उसका जो तरीका वो अपना रहे हैं वो गलत है। उस तरीके से वो दुनिया भर में दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अब देखिए चीन ने तो साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया, मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी, चीन की तरफ से साफ बयान आ चुका है, हम हर तरह के युद्ध के लिए तैयार हैं। आपको टैरिफ का युद्ध लड़ना है, आप टैरिफ का युद्ध लड़िए, आपको व्यापार का युद्ध लड़ना है, आप व्यापार का युद्ध लड़िए, आपको दूसरा कोई युद्ध लड़ना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। न केवल चीन दोस्तों, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी आंख दिखानी शुरू कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने भी अपने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हम तो अपनी बात करेंगे, और अगर हम अपनी बात करते हैं दोस्तों, तो अभी हम अमेरिका के साथ ट्रेड करने में बहुत फायदे में। बाकी सालों का तो आंकड़ा मैं आपको नहीं दिखाती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा।
2023-24 यानी पिछले साल के वित्त वर्ष का आंकड़ा आप देखिए, ये लाख करोड़ का आंकड़ा है दोस्तों। 6.75 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है हमने अमेरिका में, और इंपोर्ट बहुत कम है उस कंपैरिजन में, ऑलमोस्ट हाफ, 3.67 लाख करोड़। टोटल ट्रेड 10.42 लाख करोड़, और ट्रेड बैलेंस जो है ये पॉजिटिव में है, 3.07 लाख करोड़। मतलब इसमें हमको फायदा हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार आपको बताती हूँ कि हम भेजते ज्यादा हैं, हम मंगाते कम हैं। लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि इसको कट करके वो उल्टा कर दें, जो कि इतना आसान नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो सबसे पहले रुपया और कमजोर होगा। रुपया वैसे ही पाताल में जा रहा है, और कमजोर होगा रुपया, क्योंकि हमको उसके बाद जो सामान है, अगर रेसिप्रोकल टैक्स बढ़ गया तो फिर हमको ज्यादा महंगा पड़ेगा ना सामान मंगाना, तो फिर हमको और ज्यादा डॉलर्स चाहिए। दूसरा, हम दोस्तों जो टैरिफ लगाते हैं उससे हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत बचता है। अब देखिए, टेस्ला पिछले काफी सालों से भारत में आना चाहती है, लेकिन भारत सरकार उससे क्या कह रही है, आप आ जाइए। ऐसे तो ह्यूंडई भी आती है, ह्यूंडई भी तो विदेशी कंपनी है, लेकिन वो दशकों से भारत में काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने कहा आप आइए हमारी मार्केट में, आपका स्वागत है, आप प्लांट यहीं लगाइए। ऐसा नहीं कि आपके देश से गाड़ियां बन के आएंगी। तो ह्यूंडई ने अपने प्लांट्स यहाँ लगाए, दशकों से ह्यूंडई के प्लांट्स में हजारों लोगों को काम मिल रहा है। उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। जहां जहां ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं वहां दूसरे गाड़ियों के पार्ट्स के अलावा बहुत सारे और व्यापार बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, भारत जैसी इकोनॉमीज जानबूझकर ऐसी प्रोटेक्शन रखती हैं ताकि उनकी अपनी इकोनॉमी को फायदा हो, और सामने वाला जो उद्योग है दूसरे देश का, वो भी सोचे कि बाहर से इस देश में बेचना तो महंगा है, एक काम करते हैं यहीं फैक्ट्री लगा लेते हैं। टेस्ला के साथ बात यहीं रुकी पड़ी है। टेस्ला भी अगर यहाँ अपनी फैक्ट्री लगा ले तो भारत सरकार को क्या दिक्कत होगी। लेकिन जिस तरह से ट्रंप लगातार आंख दिखा रहे हैं, और अब पीयूष गोयल की इस यात्रा को लेकर जो खबर आई है दोस्तों, वो न केवल चिंता पैदा करती है बल्कि इस सरकार के माथे पर बल भी पैदा करती है कि इस सरकार को आखिर मतलब कैसे ये सरकार ट्रंप के साथ डील करेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।